नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गांव में वन विभाग की टीम ने तस्करी के लिए मारे गए हिरण को किया बरामद। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उपायुक्त ने राशन वितरण को लेकर किया प्रेस वार्ता। कहा, राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलर पर होगी सख्त कार्रवाई। सरिया में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से घरों में रहने का किया अपील। और लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे पुलिस बल के जवानों के मदद में जुटे लोग। अमरनाथ टेक्सटाइल ने मार्क्स और डॉक्टर समीर राज चौधरी ने पुलिस जवानों के बीच नाश्ता का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। गांव में वन विभाग के कर्मियों ने तस्करी के लिए मारे गए हिरण को नौका आहार से बरामद किया है। मामले में वन विभाग ने गांव के उमेश स्वर्णकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर तस्करी के लिए मारे गए हिरण के शव को नौका आहार स्थित झाड़ियों से बरामद किया है। वन विभाग की टीम ने इस मामले में गांव के रहने वाले उमेश स्वर्णकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि उमेश स्वर्णकार द्वारा गोबरदहा जंगल से मृत हिरण को अपने घर लेकर आया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उमेश स्वर्णकार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और उसके निशानदेही पर झाड़ियों में छुपाकर रखा मृत हिरण को बरामद किया। इस बाबत वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि उमेश स्वर्णकार के द्वारा अवैध रूप से हिरण का परिवहन किया जा रहा है। इसी के आधार पर हम लोगों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर मृत हिरण को बरामद किया। इसके बाद उस पर भारतीय वन अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरिडीह उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर राशन वितरण से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीडीएस के माध्यम से सभी गरीबों को राशन दिया जा रहा है। जो डीलर इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह में लॉकडाउन को देखते हुए सभी गरीब परिवारों को पीडीएस के माध्यम से अप्रैल और मई का राशन दिया जा रहा है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी करते पकड़ा जा रहा है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए प्रशासन तत्पर है और जिनको अभी तक राशन नहीं मिला है वो कंट्रोल रूम में फोन कर सहायता ले सकते हैं। में राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी सारी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके अंतर्गत अप्रैल और मई महीने का इकट्ठे राशन सभी राशन दुकानों में उपलब्ध कराया जा रहा है। गिरिडीह जिला के कुल 4 लाख से अधिक राशन कार्ड होल्डर्स को यह सहायता मिल जा रही है और ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनकी संख्या 65,000 से अधिक है, इन सभी लोगों को भी 10 किलो राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनके पंचायत सेवकों के माध्यम से वहां पर मुखिया के स्तर पर निगरानी समिति का गठन करके रखा गया, जिनके पास पूरी लिस्ट रहेगी ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दे रखा है। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से लोगों को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है और जो लोग इनमें से किसी में भी आच्छादित नहीं हो पाते हैं उनके लिए हर एक पंचायत स्तर पर दीदी किचन, हर एक प्रखंड स्तर पर 2 से 3 दाल भात केंद्र, हर एक थाना स्तर पर कम्युनिटी किचन्स का भी गठन करा के रखा गया है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को सामान्य रूप से भोजन पानी उपलब्ध हो जाए। इसके बावजूद अगर किन्हीं को नहीं हो पाता है तो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में 181 पर वह अपनी बात को रख सकते हैं और सीधे यहाँ से व्यवस्था के माध्यम से उनके एमओ, उनके पंचायत के मुखिया और पंचायत के सचिव के द्वारा उनके घर पर जाकर राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आग्रह को लेकर शनिवार को सरिया प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सरिया थाना परिसर से निकलकर झंडा चौक, स्टेशन रोड, पूरा सरिया बाजार, विवेकानंद चौक होते हुए बागोडी मोड़ पहुंचा। इस दौरान इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा आहूत लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। इस दौरान बाजार में लोगों ने भी जगह जगह पर अपने घर के दरवाजे पर ताली बजाकर प्रशासन को धन्यवाद दिया। फ्लैग मार्च में कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश लिंडा, इंस्पेक्टर RN चौधरी, BDO पुष्कर सिंह मुंडा, CO सुनीता कुमारी, SI मुरली शाह, अमरजीत सिंह, पुनई उरांव, विनोद उपाध्याय, बुद्धेश्वर सरकार समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। तो इस प्रकार से घर से न निकलने दे, अपने बच्चे को संभाल कर घर में रखें। रोग है, जिस रोग से संक्रमित होने पर अपने परिवार से भी मिलने के लिए आप लोग घर के अंदर रखें, बाहर चलने छूटने के लिए न निकलने दें। ये जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है। का पालन करें, बिना मास्क पहने हुए घर से बाहर न निकले। जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने हुए घर से बाहर रोज तक पाए जाएंगे, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को सफलतापूर्वक तामीला करने के लिए आज हम लोग सरिया प्रशासन की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया है और बैनर के माध्यम से, माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लॉकडाउन का कठोरता से पालन करें, क्योंकि सामाजिक दूरी बनाकर रखने से ही हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को बचा सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है कि लॉकडाउन पे क्या करना है और इस संक्रमण को फैलने से कैसे हम इसको बचा सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों के, हमारे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से जो पैदल मार्च कर हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है इस संक्रमण से बचा जा सके और लॉकडाउन को हम लोग सफलतापूर्वक इसको। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करवाने में पुलिस मुस्तैदी से जुटी है। शहरी क्षेत्र के अलावा सभी प्रमुख जगहों पर तैनात पुलिस बल के जवान बेवजह घूमने वालों का क्लास लगा रहे हैं। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस से आम आवाम को बचाने के लिए देश में दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस से गिरिडीह जिला भी अछूता नहीं रहा है। गिरिडीह जिला में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी है। शहरी क्षेत्र में सुबह से ही विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर बेवजह घूमने फिरने वालों का क्लास लेने में जुट जाती है। इसके बावजूद कई लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी संभव है। चरंगा गाड़ी में घूम रहा है। ये ठीक है, लोग बात हो रहा है। होम डिलीवरी गैस हो रहा है। आज जाने की दरकार नहीं है। कहाँ है भाई? क्या नाम है? कहाँ फार्मा क्या करते हैं आप? औचक निरीक्षण की जा रही है। इसमें जो लोग बेवजह तफरीक करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको फाइन और यथासंभव सामाजिक रूप से उनको दंड देकर उनको अपना ज्ञान दिया जा रहा है कि आप ये मत करें। और लोगों के बीच में संदेश भी देने का एक मकसद है कि यथासंभव जिस तरह पहले से 15 दिन हम लोग 20 दिन लॉकडाउन में अच्छी तरीके से रहे, ये जो है कुछ दिन और बेहतर से निकाल लें। जब तक सोशल डिस्कनेक्टिंग नहीं होगा तब तक जो है ये सफल नहीं हो पाएगा। हमारा जो भारत सरकार का जो कोरोना के प्रति लड़ने का जो मादा है वो इसी पर निर्भर करता है। तो आपके माध्यम से सभी आम आवाम को संदेश
संदेश देना चाहता हूँ कि यथासंभव घर में रहें और बेवजह जो निकलते हैं आप सभी लोग इनको मना कीजिए। घरों में भी जो भी माँ बहनें भाई देख रहे हो या देखेंगे उनसे आग्रह है कि यथासंभव अपने घर में ही रोके और एक आदमी यदि आवश्यक हो तो जाए। मैक्सिमम लोग मेडिसिन का और मेडिकल का बहाना लेकर निकल रहे हैं, जो कि बड़ा ही दुखद है। कोरोना महामारी को देखते हुए अमरनाथ टेक्सटाइल द्वारा मास्क का वितरण किया गया और लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए कई संगठन और संस्थान प्रशासन जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण कर रही है। शनिवार को मगधपुर स्थित अमरनाथ टेक्सटाइल द्वारा भी पुलिस जवान और जरूरतमंदों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना महामारी से अपने और अपने परिवार व समाज को बचाने के लिए घरों में रहने की भी अपील की गई। बाकी लोगों को बोलने से क्या एजेंसी है भाई दोस्तों का उम्मीद और आगे रखते हैं आप लोग का खाली वो मिलना चाहिए, अलाव मिलना चाहिए, बांटने का उम्मीद है। जो बांट रहा है उसका हाथ में भी अमरनाथ टेक्सटाइल के द्वारा जरूरतमंद पब्लिक और पुलिस प्रशासन के बीच लगभग 200-250 मास्क का वितरण किया गया और आगे भी ऐसा जरूरतमंद महसूस होने पर आगे भी बरकरार रहेंगे और आगे भी ऐसा उम्मीद और प्रक्रिया को निभाए रहेंगे। जय हिंद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ड्यूटी में तैनात जवानों के मदद में जुटे हैं। शनिवार को भी उन्होंने पुलिस जवानों के बीच पानी, छाछ और नाश्ता बांटा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। पुलिस बल के जवान इस चिलचिलाती धूप और इस महामारी में भी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे जवानों के हौसला अफजाई के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी भी लगातार इन जवानों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। शनिवार को डॉक्टर समीर राज चौधरी ने पुलिस जवानों के बीच पानी, छाछ और नाश्ता बांटा और उनकी कार्य प्रशंसा कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर विनीत जालान, अरिहंत जैन, अमित सिन्हा आदि लोग भी मौजूद थे। आज दोबारा से हम लोग निकले थे। सारे जो भी लोग रास्ते पे खड़ा हैं, जो कोरोना के वजह से जो हम लोग परेशानी उठा रहे हैं और इससे बचाव के लिए जितने पुलिस वाले लोग खड़े हैं, जो भी आम जनता खड़ी है, उनको हम लोग अभी रोज़ाना जो छाछ, पानी, बिस्किट का वितरण हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग निकले हैं। लेकिन एक बात का दुख ये है कि बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं सभी सक्षम लोगों से कि आप लोग सामने आइए, परंतु जिस तरह से लोगों को आना चाहिए था वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं विनती दोबारा से करूंगा कि आप सभी लोग सामने आएँ और लोगों की मदद करें। और जो जानवर लॉकडाउन के वजह से सब भूखे हैं, उनके लिए भी अगर हम लोग कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा हो। मैं तमाम गिरिडीह जनता का अपना तरफ से नमस्कार करता हूं और मैं चाहता हूं कि इन जो बीमारी महामारी फैले हैं उसमें सब लोग सामने आए और एकजुट आए, ताकि जो भी समस्या सामने आ रहे हैं उस समस्या से हम लोग साथ मिल के लड़ सके। गिरिडीह की सभी जनता को नमस्कार। आज हम लोग शहर के भ्रमण में निकले थे। जैसा कि हम लोग सब वाकिफ़ हैं कि ये कोरोना महामारी से हर लोग ग्रसित है। इंसान जानवर भी परेशान हैं। जानवरों को भी सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है। जब हम लोग सड़कों पर निकले थे तो हम लोगों ने कई जानवरों को देखा जो भूख से बेहाल हैं। कई NGOs हैं जो जानवरों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इस वक्त सब नदारद दिख रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें। और कई इंसान ऐसे हैं जिनके पास 2-2 दिन 3 दिन से राशन नहीं पहुंच पाया है। हम लोग अपने स्तर से तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर जो भी सक्षम लोग हैं, गिरिडीह में काफ़ी से सक्षम लोग हैं जो अगर एक मंच पर आ जाएं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो भूखा रहे, जिसके पास अनाज नहीं। कोरोना संकट में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए वार्ड पार्षदों ने राशि की मांग की है। शनिवार को दर्जनों वार्ड पार्षदों ने महापौर को ज्ञापन सौंप इस पर जल्द विचार करने की बात कही है। कोरोना संकट को देखते हुए गिरिडीह नगर निगम द्वारा गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों को अनाज मुहैया करवाया गया है, लेकिन वार्ड पार्षदों ने इसे अपर्याप्त माना है
और नगर निगम के महापौर को ज्ञापन सौंप गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपए की मांग की है। इस संबंध में वार्ड पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल मेयर सुनील पासवान से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। को मैंने फोन किया तो वो बोले कि टाउन हॉल में साहब मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग के बाद हम आपको सारा चावल वगैरह जो भी राशन आया है उसको चावल वगैरह मुहैया करने को हम लोग दे दें। हम लोग एक बच्चा लेकर के आ जा रहा है गरीब आदमी, अफवाह को सभी तरह का अफवाह होता है। 200-150 आदमी हम लोग सरकार का घोषणा होता है पैसा का, आज कल पेपर में आता है और पैसा आता है 20 दिन के बाद, अभी तब तक आदमी जनता है। इस संबंध में वार्ड पार्षदों ने कहा कि नगर निगम द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में निगम द्वारा 13,000, आपदा मद से 10,000 और मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 की धनराशि दी गई है, जो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड पार्षदों को गरीबों की मदद के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनके वार्ड में इस महामारी में कोई भूखा नहीं रहे। प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम गिरिडीह की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। मेरे भाई वार्ड पार्षद जो थे वो प्रशासनिक लोगों को और विभागीय लोगों को संदेश दे चुके हैं। हम ये संदेश जनता को देना चाहते हैं कि अगर आपके लिए राहत कोष फंड में वार्ड पार्षद को अगर किसी भी तरह का रुपया या अनाज आएगा तो आप घबराए नहीं। जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो जो भी आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो हम लोग एक एक चीज आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ना कि आप इस तरह के अफवाह को सुन करके वार्ड पार्षद के घर जाएं और जाके उनसे मांग करें। पहले जानकारी ले लें कि उनके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। और अभी ये 1 महीना हो गया लॉकडाउन का और 10 से 15 दिन अगर और इसी तरह स्थिति रही तो महामारी फैलने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस शहर में। जो भी समाज सेवी लोगों के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है उसके लिए बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है, मगर हम कुछ जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, पार्षद को बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके का लेटर निकालते हैं कि फिर से पार्षद के फंड में 50,000 आया। फिर से मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी आया। अगर ऐसा है तो आप उसको प्रमाण करके दिखाएं और किसी को बदनाम करने की कोशिश न करें। वार्ड पार्षद के द्वारा मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर जनता के लिए कुछ भी दिया जाएगा तो हम लोग अपने घर से लगाकर बढ़ चढ़ करके अपने मानदेय के रुपए से और जनता का सेवा करने के लिए 24 आवर तत्पर रहेंगे। आज हमारे बोर्ड के साथीगण कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न के संबंधित के मामले को लेकर के उन्होंने अपना दर्द को अपने हमारे पास शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि वार्ड पार्षद को 13,800 रुपया तो कभी 10,000 रुपया उसके खाते में, कभी 50,000 रुपये की राशि उसके खाते में भेज दिया गया है, जो कि ऐसा इन्होंने अपने आवेदन में दिया है और कहा है कि हमें अभी तक 5,556 रुपये और एक स्प्रे मशीन और 3 क्विंटल चावल और 3 पैकेट ब्लीचिंग पाउडर, ये सारा सामान सब हमें मिला है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है, जिससे कि आम जनता जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में फंसे हुए गरीब जनता जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, बराबर इनके घरों पर आकर के इनको तंग तबाह करते हैं कि आप लोग सरकार के राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे खा जा रहे हैं। तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें अभी इनको 50,000 को जो राशि की बात है, परसों हम उपायुक्त महोदय के यहाँ मीटिंग थी, उसमें हम लोग उपस्थित थे। उसमें मैंने ये प्रश्न भी किया था कि शहरी वो वार्ड का जो है या तो आप हमारे नगर आयुक्त के माध्यम से करा दें या तो इन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करा दें जो सरकारी दर पे होता है, 3 रुपये केजी के हिसाब से होता है, ताकि जो कि किसी अधिक से अधिक गरीब जनताओं को ये अपने स्तर से इसका लाभ पहुंचा। बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। यहाँ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली। बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ले ली। यहाँ तेज हवाओं के साथ पानी और ओलावृष्टि भी हुई। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों के अल्बेस्टर भी उड़ा दी। मौसम के अचानक रुख बदलने से इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई।
नहीं आ रहा। आज का फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।